हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस मेक बाय उपेंद्र पांडे। गाइस में जैसा कि आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर्स 3 वाले के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सतह परिष्करण एवं मापन, ठीक। तो यहाँ पे कुछ लेक्चर्स आप लोग को ऑलरेडी मिल चुके थे, यानी सेकंड चैप्टर्स का। आज का चैप्टर्स है यानी न्यू चैप्टर्स है थर्ड वाला, सतह परिष्करण मापन, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को सतह परिष्करण मापन के बारे में पढ़ने मिलेगा, ठीक। इसकी अनियमित भुजाएं यानी बनावट किस प्रकार से होती हैं, यहाँ पे इसका प्रचाल क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से सतह परिष्करण का मापन, ठीक। तो सतह परिष्करण का मापन किस प्रकार से हम कर देंगे, अगर किसी भी प्रोडक्ट यानी किसी भी फैक्ट्री को लगा रहे हैं या फिर किसी भी मशीन को बैठा रहे हैं यानी किसी भी मशीन को बांध जा रहा है जमीन में, ठीक। तो सबसे ऊपर डिपेंड करती है कि उसका सतह किस प्रकार से, ठीक। यानी खांचेदार है या फिर चपटेदार है या फिर किस प्रकार से, ठीक। समतल है या फिर ऊर्ध्वाधर है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर किसी भी मशीन पर अगर किसी भी मशीन को एक प्रकार से परिष्करण यानी बांधा जा रहा है या फिर रखा जा रहा है, तो उन्हें सही रूप से सतह का परिष्करण का मापन करना चाहिए, ठीक। तो वहाँ पे आप लोग को इसके बारे में देखने को मिलेगा, ठीक। इसका इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि अगर किसी भी मशीन के पार्ट को अलग से यानी मशीनित किया जाएगा तो उसके पश्चात क्या किया जाएगा, उनको सही रूप से सुरक्षित रूप से आधार मिलना चाहिए, यानी इस आधार पर सतह परिष्करण किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, मशीन के अवयवों का प्रयोग करने से पहले मशीनित किया जाएगा, यानी किसी भी पार्ट को अवयवों को यानी किसी भी मशीन को मशीनित करने के लिए यानी उपयोग करने से पहले क्या किया जाएगा, उनको मशीनित किया जाएगा। तत्पश्चात उसी अवयवों को संपर्क सतहों में परीक्षण किया जाएगा और मशीनिंग करने के बाद क्या किया जाएगा, जो उसकी सतहें होती हैं वो सही रूप से फिक्स हैं या फिर नहीं हैं, उनका परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार मशीनी अवयवों को सतह परीक्षण के आधार पर सतह परीक्षण के 2 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को कि उसके 2 वर्ग में बांटा गया है, ठीक। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, तो यहाँ पे चिकनी एवं नियमित सतहें, रुक्ष तथा खुरदरी सतहें। यानी चिकनी एवं नियमित सतहें किसके अंतर्गत आती है कि जैसा कि आप लोगों को कोई समतल चीज़ हो गई, ठीक। तो वहाँ पे एक प्रकार से चिकनी सतहें हो जाएंगी तो उनके अंतर्गत आती है। और रुक्ष तथा खुरदरी, रुक्ष का मतलब है एक प्रकार से ऊपर नीचे या फिर खुरदरी टाइप का, ठीक। इन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा यानी मशीनों में किस प्रकार से हमें बैठाना है, किस प्रकार से फिक्स करना है, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। सतहों पर रुक्षता के प्रभावों के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के बारे में जानने के लिए सतह की रुक्षता का मापन किया जाता है। इसको मापने के लिए कई प्रकार की विधियां एवं मापन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी सतहों में यानी मशीन को फिक्स किया जा रहा है, ठीक। फिक्स होने से पहले उन्हें क्या प्रकार के सतहों का मापन किया जाएगा कि उन्हें किसी भी प्रकार के नुकसान ना हो, ठीक। इनके मापने के लिए निम्नलिखित विधियां होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से वो कौन कौन सी विधियां होती हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्नेहन हो गया, घिसाव प्रतिरोधी हो गया, भार वहन क्षमता हो गया, कंपन हो गया, शोर हो गया, टूल का जीवन कितना हो गया, भंगुरता हो गई और संरक्षण अवरोधी हो गया, नमी हो गया, मौसम हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इसके ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि सतह किस प्रकार से है, कि उन्हें किस प्रकार से अगर किसी भी टूल्स का पार्ट लगाया गया है, ठीक। तो उनकी सतहें किस प्रकार से फिक्स की गई हैं। घिसाव प्रतिरोधी, किसी भी पदार्थ में कोई प्रकार की घिसाव नहीं हो रही, उन पर डिपेंड करता है, ठीक। इन सभी चीज़ों को रुक्षता यानी सही प्रकार से मापन किया जाता है। कंपन कंपन क्या करता है कि अगर किसी भी ज़मीन में अगर कोई भी प्रोडक्ट यानी कोई भी मशीन फिक्स कर दिया गया तो वो सही रूप से फिक्स नहीं है, तो मशीन क्या हुआ अगर चलती भी है तो कंपन करेगी तो मशीन में बहुत जल्दी ही खराबी उत्पन्न हो जाएगी। शोर क्या होता है, अगर कोई भी पार्ट इधर उधर लड़ रहे हैं तो उसमें शोर भी उत्पन्न होगा। टूल का जीवन क्या होता है कि टूल सही प्रकार से होना चाहिए, जिसका जीवन यानी उच्च क्वालिटी का होना चाहिए कि आसानी से टूटे ना, किसी भी कारखंड पे ऑपरेशन किया जाएगा तो टूल के जीवन के अंतर्गत आता है। भंगुरता, किसी भी पार्ट में कोई भी प्रकार से टूट यानी अशुद्ध पदार्थ ना मिले हों कि आसानी से टूट जाए, ठीक। तो वहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड करता है। संरक्षण रोधी, जंग वगैरह ना लगे। नमी क्या होती है कि अगर किसी भी प्रकार की अगर वहाँ पे आसपास में ज़्यादा नमी है तो क्या होता है मशीन में मूर्छे वगैरह लगने की संभावना होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा तरह की नमी नहीं होना चाहिए। मौसम के डिपेंड करता है कि ज़्यादा ना गर्मी हो, ज़्यादा ना सर्दी हो, ज़्यादा ना धूप हो, तो उस पर डिपेंड करता है। उसको सब चीज़ों को मापने के लिए यानी मापा जाता है सतह परीक्षण के अंतर्गत, ठीक। नेक्स्ट बताता है तो सतहों की बनावट अनियमित प्रकार की होती है, यानी सतहों की बनावट किस प्रकार की जाती है यहाँ पे हम देखेंगे, यानी सरफेस टेक्सचर्स ऑफ इरेगुलरिटीज, ठीक। तो यहाँ पे मशीनों एवं परिष्करण सतहों के बाद
इस सतह पूर्ण रूप से चिकनी नहीं हो पाती है, जिसके कारण सतह को आदर्श सहित नहीं बन पाती। मशीनन क्रिया की ज्यामिति अनियमित आधार पर सतहों पर 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी जब किसी भी मशीन को यानी किसी भी फैक्ट्री को किसी भी सतह पर लगाते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई भी सतह चिकनी सही रूप से नहीं होती है, ठीक, तो उनकी आदर्श स्थिति यानी एक प्रकार से हम जो स्थिति यानी फिक्स करते हैं वो सही रूप से नहीं हो पाती हैं। इनकी ज्यामिति के आधार पर यानी उनको सही फिक्स करने के आधार पर, उनकी सही बनावट के आधार पर हम 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन से 4 वर्ग हैं? प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्था वर्ग। ठीक, तो यानी प्रथम वर्ग की किसके अंतर्गत आता है कि जैसा कि आप लोग को प्रथम वर्ग के अंतर्गत मशीनन क्रिया की समय, मशीन, औजार, धातु कर्तन, पथों के संयोजन इत्यादि में किसी कारण होने वाली सतहों को परिष्करण नहीं हो पाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मशीन के पार्ट लगे होते हैं, ठीक, उनमें जो कर्तन औजार यानी सीधेपन इत्यादि किसी भी कारण कमी होने की यानी कोई भी पार्ट कमी हो जाएगी, ठीक, तो उनका सही रूप से मापन नहीं कर पाते हैं। द्वितीय आता है तो मशीनन क्रिया के दौरान मशीन और में किसी भी प्रकार के कंपन होने के कारण सतहों पर दरारें निश्चित पड़ जाती हैं। अगर किसी भी फिक्स यानी मशीन को फिक्स नहीं किया गया है तो उसमें जो ऑपरेशन किया जा रहा है यानी टूल्स बनाए जा रहे हैं, तो टूल में अगर कंपन होगा यानी मशीन में कंपन होगा तो टूल सही रूप से नहीं बनेगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं मशीनन करने के दौरान भी अगर टूल में सही प्रकार से वो बना नहीं है, ठीक, तो उसको भी मापा यानी सही रूप से यानी उस पर लाभ नहीं कमाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है तो तृतीय, यानी जब मशीन ठीक हो तो उसमें कंपन भी ना हो, मशीनन द्वारा मशीनन क्रिया ठीक हो परंतु कारीगर द्वारा गलत तरीके से। अगर एक प्रकार से हम बस कह सकते हैं कि अगर सब कुछ सही है, ठीक, मशीन भी सही है, सतह भी परिष्कार सही है, अगर आपको श्रमिक द्वारा अगर मशीनन करने के बावजूद भी श्रमिक द्वारा कोई भी कार्य यानी त्रुटि हो सकती है प्रोडक्ट में, तब भी वो क्या किया जाए मापने की योग्य यानी यूज़ करने की योग्य नहीं रह जाती है। नेक्स्ट आता है चतुर्था श्रेणी। चतुर्था श्रेणी किसके अंतर्गत आता है? मशीनन क्रिया के दौरान कभी कभी धातु के रूप में सतहों से अलग हो सकती है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं चतुर्था श्रेणी किसके अंतर्गत आती है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया है, श्रमिक द्वारा सही भी है, मशीनन क्रिया भी सही है, तो जो प्रोडक्ट यानी पदार्थ यानी मेटल का बनाया गया है उनको भी खराबी होने की संभावना हो सकती है। ठीक, तो चतुर्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे फर्स्ट श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्था श्रेणी एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट करके बता देता हूँ कि फर्स्ट श्रेणी किसके अंतर्गत आता है कि मशीन में जो विभिन्न प्रकार के पार्ट लगे होते हैं उसमें टूट फूट होने की संभावना, उसमें अनियमित रूप से एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनकी अनियमित बनावट हो सकती है। द्वितीय श्रेणी किसके अंतर्गत आता है कि मशीनन क्रिया के दौरान भी अगर कोई भी पार्ट कमज़ोर होता है या फिर कंपन होता है तो द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत वो एक प्रकार से हम कोई भी मशीनन भी क्रिया सही है, प्रोडक्ट भी सही है आपका, अगर श्रमिक द्वारा कोई भी कमी आ जाती है तो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। चतुर्था श्रेणी किसके अंतर्गत आता है कि सब कुछ सही है, मशीन भी सही है और श्रमिक भी सही है, ठीक, और प्रोडक्ट में अगर किसी भी प्रकार की आती है त्रुटि तो किसके अंतर्गत आता है? चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो सतह रुक्षता की प्रचाल्य यानी परमामीटर्स ऑफ सरफेस रॉगनेस। ठीक, तो यहाँ पे यह क्या होता है कि अगर किसी भी सतह की रुक्षता उस पर बने शिखर एवं घाटियों पर निर्भर करती है। एक प्रकार से हम अगर कोई भी प्रोडक्ट को यानी किसी भी मशीन को फिक्स किया जाता है तो डिपेंड करती है कि वो कितने शिखर हैं और कितनी घाटियाँ। शिखर का मतलब क्या होता है कितनी ऊंचाई पर है और घाटियाँ का मतलब क्या होता है कितनी ढलाई पर है। ठीक, ये शिखर एवं घाटियों पर निर्भर करती हैं। सतह पर जितनी अधिक शिखर एवं घाटियाँ होगी वह सतह उतनी ही रुक्ष होगी। यानी हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जितने ऊंच खाल होंगे यानी जितनी शिखर और घाटियाँ होंगी तो वो क्या होगी, जितनी ही रुक्ष यानी खुरदरी होगी, एक प्रकार से ऊंच खाल होती है। इसका अध्ययन करने के लिए धातु की अनुप्रस्थ काट द्वारा अध्ययन करने के पश्चात कई तरह सतहों को जाना गया है। ठीक, इन्हीं को जानने के लिए हम एक प्रकार से अध्ययन करते हैं और ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आता है कि एक प्रकार से ये क्या है, एकदम समतल है। ठीक, यहाँ पे कितनी रुक्ष और घाटियाँ हैं तो एक रुक्ष ये होगा यानी रुक्ष ये हो गया, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं तो क्या होता है शिखर और घाटियाँ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक
और 2 शिखर हैं और एक घाटियां हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक प्रकार के, और इसमें क्या हो गया कि कोई भी ना घाटियां हैं ना कोई शिखर है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये समतल है। ठीक, यहाँ पे मशीनन क्या किया गया, एकदम सही रूप से फिक्स किया जा सकता है, उन्हें विभिन्न कोई भी दोष नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को 2 शिखर एक घाटियां हैं, और यहाँ पे जैसे कि आप लोग को देख पा रहे हैं एक शिखर यानी एक घाटियां, 2 शिखर 3 शिखर। ठीक, यानी यहाँ पे जितने भी यानी एक प्रकार से हम जितने भी शिखर और घाटियां रहेगी तो कितना होगा, खुरदरा होगा, ऊंचा खाला होगा, तो यानी उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड वाला जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, थर्ड वाले में कितनी शिखर घाटियां हैं, 1 2 3 4। ठीक, और 1 2 3 4, 4 शिखर 4 घाटियां, तो उसी के माध्यम से हम लोग ऐसे यानी सतह परिष्करण का रूप करते हैं, सतह परिष्करण करते हैं, उसका मापन भी करते हैं। ठीक, तो डिपेंड करता है कि उसकी बनावट और उसकी आकार किस प्रकार से होती है। ठीक, तो यहाँ पे इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्रिया में किया जाएगा। ठीक, यानी सतह पृष्ठता का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ठीक, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ किस बेस पे किया जाता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट को हम इस प्रकार से बनाया जाएगा, ठीक, इस प्रकार से बनाया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, जो इसकी रिपेयर यानी अनुप्रस्थ रुक्षता अनुदैर्ध्य पृष्ठीय रिश्ता, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एल यानी इधर इस टाइप का बन गया। ठीक, ये आपका ये क्या हो गया, ये अनुप्रस्थ पृष्ठीय, अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ तो कौन सा दर्शाया जाएगा, या इस टाइप का, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, किस प्रकार से है, तो ये अनुप्रस्थ हो गया। और अनुदैर्ध्य किसके अंतर्गत आता है, तो ये चीजें यानी ये अनुदैर्ध्य के अंतर्गत आ जाती है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे सतह का रुक्षता का वर्गीकरण एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि पता ही है, ये क्या हो गया, एक प्रकार से सतह हो गई। ठीक, सतह हो गई। ठीक, जो इसमें कोरे यानी जी किस प्रकार से मशीनन के फिक्स किया गया है, तो ये क्या हो गया, ये आपका ये अनुप्रस्थ हो गया और ये अनुदैर्ध्य हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को इसके सतह वर्गीकरण का किया जाता है। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में रहेगी आप लोग का भारतीय मानक की परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।